बिहार अगर बाढ़ ग्रस्त है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी के कारण है, भ्रष्ट नेताओं के कारण है, भ्रष्ट ऑफिसरों का देन है। कुछ दिन में तब इंद्र भगवान को दोष दीजिएगा नीतीश जी। क्या ये जो नेपाल को जिम्मेदार ठहराया जाता है उसके पीछे कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी है? शांभवी की बातें मत बताया कीजिए। चिराग बहुत बढ़िया से जानते हैं शांभवी को भी, चिराग को भी। पत्ता खोलना चालू करेंगे ना तो बहुत कुछ खुल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और हमारे साथ खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है और तमाम दर्शकों का स्वागत कीजिए जो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आप ही पे हम हैं, आपके आशीर्वाद से ही चल रहे हैं। हिम्मत जो भी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका देना। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी अभिलाषा। सर, आज का जो मुद्दा है वो बाढ़ है, क्योंकि बिहार आज भी 21वीं सदी में भी बाढ़ से ग्रसित राज्य बन चुका है और बना हुआ है एक तरह से कहें तो क्या सर बिहार आज भी प्राकृतिक श्राप से ग्रसित है? प्राकृतिक श्राप से ग्रसित राज्य है, ये क्वेश्चन हो आप पूछना चाह रही हैं, यही ना? तो मैं बता दूं कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ग्रसित राज्य है। बिहार हमेशा से बाढ़ से ग्रसित इतना नहीं रहा है जितना 21वीं सदी में रहा। 87 से पहले बिहार में सभी तरह के फसलें हुआ करती थी। कोसी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन 87 के बाद बिहार में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी हुई, नेताओं के द्वारा बंदरबाट किया गया, जिसका श्राप के रूप में अब बिहार के वासी भुगत रहे हैं। 76% की आबादी बाढ़ से ग्रसित है। फिलहाल लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बाढ़ का पानी है। डेटा पे बात करता हूं, 68,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है पानी। आज लोग कह रहे हैं कि प्राकृतिक श्राप से ग्रसित राज्य है, लेकिन ये राज्य क्यों बाढ़ से हर साल ग्रसित रहता है, इसके पीछे कोई जानने की कोशिश की है? तो इसके पीछे का सच ये है कि हर साल बिहार को बाढ़ रिलीफ फंड लगभग 1000 से 1500 करोड़ का है। फिर भी हाल तो वही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो फंड होता है आपदा प्रबंधन का जो बाढ़ रिलीफ फंड दिया जाता, इसका ऑडिट नहीं होता। ये इस फंड का ऑडिट नहीं होता। अब इतना से आप समझ गए होंगे कि 1000-1500 करोड़ रुपया अगर किसी को गटरने मिले तो बिहार से बाढ़ दूर होगा भैया। कौन सोच रहा है? कौन जो सोच रहा है मूर्ख। क्यों नेता, क्यों बिहार के मुख्यमंत्री, क्यों बिहार का कोई भी मंत्री चाहेगा कि बिहार से बाढ़ मुक्त बिहार हो? 1500 करोड़ रुपया विदाउट ऑडिट सरकार दे रही है और उस फंड को आराम से सब नेताओं और अफसरों में बांट दिया जाता है। तो फेस्टिवल है उन लोगों के लिए बाढ़ आना, पैसा कमाने का जरिया है बाढ़ आना। अगर एक बार बांध अच्छा से बन जाए, बाढ़ आना बंद हो जाए तो 1500 करोड़ रुपया हर साल आना बंद हो जाएगा। मेन कारण यह है, श्राप से ग्रसित बिहार राज्य नहीं है बाढ़ से। मेन कारण है ये पैसा। इसी पैसा के बंदरबाट के लिए हर साल बिहार की 76% आबादी बेघर हो जाती है। किसी का घर कट जाता है तो किसी का घर बह जाता है, कोई घर को छोड़ने पे मजबूर हो जाता है, सड़कों पे रहता, महीनों बीत जाते हैं खंबे में खड़े हुए लोगों के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, क्योंकि ये आपकी खून पसीने की कमाई को चूस कर अपना महल बनाते हैं यही नेता। तमाम मैं पार्टियों की बात करता हूं, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, एलजेपीआर हो, जदयू हो, तमाम XYZ। क्या कोसी
में अगर बांध दिया जाए तो बाढ़ आएगा, सीमांचल में बाढ़ आएगा। नदियों को अगर ठीक तरीका से ड्रिल करके साफ कर दिया जाए और फरक्का ब्रिज को समय पे अच्छे तरीका से खोल दिया जाए तो बाढ़ आएगा? नहीं आएगा कभी। आज तक 1987 में टूटा हुआ जितना भी बांध है वो आज तक नहीं बना है। क्यों नहीं बना बांध? क्योंकि अगर वो बांध बन जाएगा तो कोसी में बाढ़ ही नहीं आएगा। बाढ़ नहीं आएगा तो 1000 करोड़ का फंड नहीं आएगा। 1000 करोड़ का फंड नहीं आएगा तो कैसे फिर बंदरबाट होगा पैसा का, सरकारी खजानों का? कैसे अफसर से लेकर नेता अमीर होंगे? सवाल ये है, हकीकत है ये। तो आपका कहने का मतलब है कि बिहार कभी भी बाढ़ मुक्त राज्य नहीं बनेगा? बिहार प्राकृतिक द्वारा कभी भी बाढ़ थोपा नहीं गया है बिहार पे। आप एक बात जान जाइए, जब कब कहीं पे भी नहीं था ना कुछ, तभी बिहार में बाढ़ उतना नहीं आता था जितना आ जा रहा है। आपको मैं बता दूं, पानी का निकासी नहीं है बिहार में सही तरीका से। ये किसका देन है, किसका काम है? बिहार में पानी का निकासी सही तरीका से नहीं है। पहले कोसी 5-6 जगह से निकलती थी, अब वो निकासी बंद है, जिसके कारण पानी का फ्लो बढ़ गया है। वो किसका काम है? सरकार का काम है। मजबूत बांध बनवाना किसका काम है? सरकार का काम है। जो बांध है उसका रक्षा करना किसका काम है? सरकार का काम है। तो सरकार ना बांध बनाती है, ना बांध को रोकने में रक्षा करती है, उसकी रक्षा करती है, कटने देती है। यही मैं कटिहार की मनिहारी की बात कर रहा हूं, कट रहा है। जब बाढ़ आता है उस समय मनिहारी में सरकार भेज देती है एक ट्रेन बोल्डर, और पूरा कोशिश करती है कि किसी तरीके से मनिहारी को बचाया जाए। लेकिन स्थिति ऐसा हो गया कि रेलवे ट्रैक से महज 100 मीटर का फासला अब गंगा का रह चुका है। अब वो जिस दिन कट जाएगा प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएंगे वहां पे राहत शिविर में, क्योंकि एक नया फंड मिलेगा और फिर उसमें भी लूटपुट होगी। गंगा जी नहीं काटना चाहती हैं, कटवाते हैं ये लोग जबरदस्ती कि फंडिंग मिले। कैसे होगा? अगर मैं बोलता हूं मेरे पास मॉड्यूल है, कोई आए ना, बाढ़ नहीं आएगा, 1 इंच बाढ़ नहीं आएगा बिहार में। कोसी में मजबूत डैम बनाइए, बांध बनाइए 2 लेयर पे, उसके बाद कोसी नदी का जो पहले वाला जिस निकलती थी वैसा हम बनाइए कि हर 2-3 क्षेत्र, 2-3 जो नदी का गंगा से मिलने का रास्ता था वो रास्ता तैयार करवाइए। जो वहां फरक्का डैम में के किनारे जो गाज बन गया है उसको साफ करवाइए और सही समय पे गेट खोल दीजिए, बाढ़ आ जाएगा बिहार में। आपको लगता है इतना करने के बाद बाढ़ आएगा? कभी नहीं आएगा बाढ़। लेकिन इतना कौन करता है? यहां पे कचौड़ा बांध टूट गया था कोसी में, तो वो आज तक नहीं बढ़िया से बना है। अब सीधा समझिए ना कि फंड खाने का ये, जिस योजना में ऑडिट ना होता हो, ऑडिट होगा भी कैसे? हमको थोड़ा समझाइए। बोल्डर दह गया, बोरा दह गया, बालू दह गया, बांस दह गया, मट्टी कट गया, किस बात का ऑडिट? किस बात का ऑडिट होगा? हो सकता है ऑडिट? संभव है? तो लूट हो रहा है। बाढ़ के नाम पे सिर्फ बिहार और बिहारियों को ठगा जा रहा है। और जो ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नारा देने वाले जितने भी नेता थे, अब मुझे लग रहा है वो भी वही है। कैसे? खुलकर बोल रहा हूं, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं बिहार पीड़ित के लिए, बाढ़ पीड़ित के लिए क्या कर रहे हैं?
सत्ता नहीं थी तो घर घर घूमते थे। अभी क्या कर रहे हैं? संभवी तो कहती हैं कि हम जब भी जाते हैं सीतामढ़ी के लिए आवाज उठाते हैं। मुझे वो सारी बातें शांभवी उम्भवी की बातें मत बताया कीजिए। चिराग बहुत बढ़िया से जानते हैं शांभवी को भी और चिराग को भी। पत्ता खोलना चालू करेंगे ना तो बहुत कुछ खुल जाएगा। कोई नहीं है गरीबों के लिए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। सुन लीजिए, ना कोई चिराग आएगा ना कोई नीतीश आने वाला है। अगर कोई आ रहा है तो आपसे सिर्फ ठग रहा है। कभी फंड के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी बिरादरी के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे और कभी बिहारी का नाम पे भी अब बिहार को ठगा जा रहा है। तो सावधान हो जाइए, वक्त अभी है, समझिएगा, सोचिएगा जरूर इस बात को। बिहार को कभी कभी बाढ़ से ग्रसित होने का कारण नेपाल को भी ठहराया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाइयां हैं और क्या ये जो नेपाल को जिम्मेदार ठहराया जाता है उसके पीछे कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं? देखिए, नेपाल से निकलने वाली जो नदी है, कोसी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, कमला बलान है, बागमती समेत कई नदियां हैं। लेकिन अब बात समझने वाली है कि बिहार का कौन कौन सा क्षेत्रफल है जो सटा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये राज्य जो हैं नेपाल से सटे हुए हैं। लेकिन ये राज्य पहले भी सटे हुए थे अभिलाषा, पहले उतना भयावह स्थिति नहीं हुआ करता था क्योंकि निकासी था पानी का। पानी आता जरूर था, निकल जाता था। अब पहाड़ में बारिश होगा तो पानी कहां आएगा? मैदानी क्षेत्र में ही आएगा। सिंपल सा बात है। लेकिन हम नेपाल को दोष क्यों दे रहे हैं? नेपाल में बारिश मतलब ना हो कुछ दिन में, तब इंद्र भगवान को दोष दीजिएगा नीतीश जी। ये सब जो है दैविक प्रकोप है बिहार पे। बाढ़ बोल सकते हैं नीतीश जी, कोई बड़ा बात नहीं। बिहार अगर बाढ़ ग्रस्त है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी के कारण है, भ्रष्ट नेताओं के कारण है, भ्रष्ट ऑफिसरों का देन है। तो आने वाले समय में बिहार बाढ़ मुक्त राज्य बन जाएगा आपके हिसाब से? मैं कौन होता हूं बन जाएगा या नहीं बन जाएगा बोलने वाला? मैं कौन होता हूं बोलने वाला? आपके जैसा आदमी जब वोट देगा जाति पे कि मेरे बिरादरी का है, हम उसको वोट देंगे, तब तक ये बिहार बाढ़ मुक्त नहीं होगा। आपको समय के साथ समझना होगा और अपने आप के साथ साथ अपने सोच में भी बदलाव लानी होगी। बिहार बदलेगा तब जब सब कोई बिहार का बदलेगा, तब बाढ़ मुक्त भी होगा, भय मुक्त भी होगा। सब जितना भी नेगेटिव चीजें बिहार के बारे में फैलाई जाती है सबसे बिहार मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।